ऑटो चलाते थे दिल्ली से। अच्छा, ड्राइवर थे आप? हाँ, दिल्ली क्या से बात है, लाइसेंस वगैरह अभी भी है? हाँ, सब कुछ है। वो क्या करते हैं, यहाँ 1-1.5 लाख रुपए जमा होता है ओके। या 2 लाख कुटिया के लिए? कुटिया के लिए। तो वो जब तक वो वहाँ रहेगा हाँ हाँ। तब तक वो है, एक तरह का उन्माद है, दिग्भ्रमित हो चुके हैं कि नशे में ही खुशी है, अपने से बड़े लोग की। फोन हम रखते हैं, मेरी बैटरी गड़बड़ होगी, जियो को छोटा वाला डलवा देंगे इसमें। अच्छा, ये आपका फोन है, बहुत बढ़िया रखना। अरे लेकिन आप तो पायलट हैं जो भी है, पायलट तो है आपको। जितना लड़के अपने मोटरसाइकिल और मोबाइल पे ध्यान देते हैं उतना अपने शरीर पे भी नहीं देते, सब फास्ट लाइफ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। और फिर से स्वागत आपका। और एक और संत मिले हमें जो कि यहीं रह रहे हैं और खुले आसमान में है। वैसे रात को वो कहीं और चले जाते हैं लेकिन दिन में जो है यहीं रहते हैं। हाँ, तो बाबा जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हाँ जी। और आपका शुभ नाम? हमारा नाम शुभ गिरी मनोज गिरी। मनोज गिरी। तो बाबा जी कितने सालों से ऋषिकेश में है? हम तो काफी साल होंगे ऋषिकेश में, गंगोत्री में, बद्रीनाथ, ऐसी जगह जाते रहते हैं। मौसम के हिसाब से रहते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर ठंडी अभी कम है इसलिए हाँ। इधर है। और गंगोत्री जब धाम खुल जाता है बद्रीनाथ तो हम लोग यात्रा उधर रहते हैं। बाकी बहुत साधु यहीं रहते हैं। ऋषिकेश में साधु संतों के लिए कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कई साधु संत खुले में रह रहे हैं, कई साधु संत जो है कि छाया में रह रहे हैं। देखो ऐसा है, यहाँ ऐसा तो कोई आश्रम नहीं जहाँ सो सके कोई। हाँ ठीक है, भोजन पानी मिलता है जी हर आश्रम में। जैसे काली कमली हुआ, गीता हुआ, ये घाट वाले महाराज वे, टाट वाले वे, यहाँ भोजन मिलता है। जी जी। 12 बजे मिला, वही हमने भी खाया है। बहुत बढ़िया। स्नान किया, उसके बाद त्रिवेणी घाट वहाँ निर्मला है, वहाँ भी मिलता है। और उन महाराज से कुछ बोलो तो सामान भी दे देते हैं। जैसे वो देख लेते हैं कि व्यवस्था नहीं है साधु पे, कंबल में दे देते हैं वो। ओके। और बाकी जैसे अब यहाँ रहने वाले साधु उन पे अधिक कंबल हो जाते हैं, तब वो अपने शौक के लिए बेच देते हैं। हाँ। तो ये आप सच कह रहे हो कि आश्रम वालों ने आज कहा कि सूटर हमने दिए थे। हाँ। तो भाई हमने इतने कल दिए और पहन के तो आज आधे भी नहीं आए। जब आपने दिया आप पूछोगे। हाँ। तो फिर उन्होंने जो इसको नहीं मिले तो मैंने कही जो मिला ही नहीं तो वो पहने का कहाँ से? बिल्कुल, मैं गया ही नहीं था। हाँ। तो उन्होंने आज दिया मेरे को ये वाला सूटर। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये। और एक उस बाबा को दिया। अच्छा मतलब यहाँ मिलता रहता था वहाँ। अच्छा। तो यहाँ की कोई खास बड़ी समस्या नहीं, बस समस्या सबसे बड़ी ये है कि सोने की जगह नहीं है। तो उससे पहले गृहस्थ जीवन में थे? नहीं, गृहस्थ जीवन माता पिता हमसे पसारी नहीं। माता पिता गृहस्थ जीवन में नहीं थे। ओके। तो भाई बहन वगैरह हैं? हाँ, मेरी कभी संपर्क वगैरह होता है? हाँ, संपर्क ऐसा है कि कभी कभी जाते हैं घूमने के लिए, तब संपर्क हो जाता है। वो आजकल फोन चल गए हैं। हाँ, उनसे बात होती है। तो बात हो जाती है। फोन रखते हैं आप? फोन हम रखते हैं, मेरी बैटरी गड़बड़ होगी, जियो को छोटा वाला। कोई बात नहीं, कोई बात। तो मैंने कही अभी व्यवस्था पैसे नहीं मेरे पास। हाँ। तो मैंने कही डलवा देंगे इसमें। अच्छा, ये आपका फोन है, बहुत बढ़िया, रखना भी चाहिए, अच्छी बात है। इसे रहता है ना, बाहर रहते हैं। हाँ। तो आपका आधार कार्ड वगैरह में वहीं का ही होगा? हाँ, हमारा वहीं का है। अच्छा। तो और पढ़ाई वढ़ाई भी करी आपने? पढ़ाई मैंने करी है, 7वीं पेपर दे रहा था जब भी छोड़ दी। 7वीं तक? ठीक है, आपको मतलब थोड़ा बहुत मतलब इतना है कि हमें पूछना नहीं पड़ता। हाँ, पूछना नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं और हिंदी पेपर तो पढ़ ही लेते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। केस में साधु संतों के लिए कोई ऐसा धर्मशाला बन जाए जैसे अपना वो रात को सो सके। बहुत तो बुजुर्ग हैं, छप्पर हो या जो भी है, मतलब एक होना चाहिए ऊपर से। होनी चाहिए मतलब। हाँ, बहुत बाबा मैंने देखे हैं वो। इसी बात को हम लोग आपस में बात करते हैं कि सब कुछ दिया है पर सोने की जगह नहीं दी। या तो आश्रम बंद करो, भोजन देना बंद करो, जो मर्जी यहाँ जाएगा अपना, वो किस्मत लेके जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ लोग रहते हैं, भोजन मिल जाए, चाय मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ रहते हैं। बाकी तो सब घूमते रहते हैं। अब जो बुजुर्ग साधु से कहीं जाना ही नहीं, बेचारा जाएगा कहाँ? धाम वगैरह घूम लिया होगा? 4 धाम में तो घूम लिया कई बार। अमरनाथ यात्रा करी हमने। ओके। नेपाल पशुपतिनाथ यात्रा करी। ओके। बंगाल गंगा सागर यात्रा करी। हरिद्वार में भी सोने की जगह नहीं, भोजन वहाँ भी बहुत भीड़ बहुत है वहाँ पर। भीड़ तो वहाँ ज्यादा है और वहाँ बाबा जो है कम है और लोग ज्यादा है। आश्रम से उनको उनने भी लाते हैं अपना, उनने दुग्गी बना रखा, ऐसे लोग रहते हैं उधर। ठीक। तो वहाँ की स्थिति यहाँ की ठीक है। थोड़ा टिकने वाले जो है वो कुटियाँ होती हैं इनकी, उनको अब क्या बैलेंस जमा करना पड़ता है। अच्छा, कैसे रहते हैं? अच्छा, तो उनके लिए कमरा मिलता है, उनको खाना मिलेगा। हाँ। और उनको हमसे पहले मिलता है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए करना पड़ता है कि जैसे बहुत से तो ऐसे हैं कि घर से जैसे नहीं रहना चाहते हैं घर में, बड़े बूढ़े, उनको पैसा आजकल सबके पास बहुत है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ 1-1.5 लाख रुपए जमा होता है। ओके। या 2 लाख कुटिया के लिए? कुटिया के लिए। तो वो जब तक वो वहाँ रहेगा तब तक वो सही रहेगा, उसमें कपड़े मिलेंगे, सब चीज मिलेंगे और खाना वाना सब मिलेगा। कहाँ पर है ये व्यवस्था? कहाँ पर है? मतलब यहाँ तो पीछे सब आश्रम वही हैं। कुटिया वाले ही हैं, करेक्ट, सही बोला आप। तो ऐसा है कि इनको सबसे पहले मिलेगा। अच्छा। कपड़ा इन लोगों को ज्यादा मिलते हैं। ओके। क्योंकि उनके पैसे जमा होते हैं और इनको परेशानी नहीं होती है। जिस दिन इनका अंत हो जाता है
तब उनका सामान वहाँ रख दिया जाता है जो भी है, वहाँ के दूसरा जो आएगा उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। तो ये है। अच्छा, ये प्रावधान भी है। हाँ, ये भी। बहुत बढ़िया, ये सही बात बताई आपने। अगर कोई रहना चाहता है पैसे दे के तो अपना शांत रह सकता है यहाँ शांत पे, रह सकता है, जो भजन कर सकता है। भजन कर सकता। हाँ हाँ। और ये देखो भाई, बाबा बिल्कुल आराम से रह रहे हैं। और नमस्कार बाबा जी, प्रणाम। पहले तो राम राम। खुश रहो खुश रहो। प्रणाम बाबा जी। आप साउथ के लग रहे हैं। हाँ, कौन सी जगह? यही हमारा मंदिर है चंद्रमल्लेश्वर, आंध्र में। ओके। हाँ, देहरादून में हमारा ये आश्रम है, राजयोगी भवन। अच्छा 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 अच्छा, देहरादून में। हाँ, ओके, तो ऋषिकेश में आप कितने सालों से रह रहे हैं? बहुत साल हो गया। अभी घर जाते हो? आंध्र प्रदेश जाते हो आप? अभी तो तेलंगाना में आ गए कि आंध्र में ही है? हम भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते हैं, आप घूमते हैं। अच्छा, ओके। तो बाबा जी, आप रात को कहाँ रहते हो इस ठंड में? जैसा भगवान रखे ऐसा रहना पड़ता है। अभी तो चलो ठीक है, धूप है, हाँ, लेकिन रात को कैसे रहते हो फिर आप लोग? ऐसे तो रहते नहीं होंगे, जानकारी है ना? हाँ। और कंबल वगैरह? कंबल क्या है, जैसा सेवा हो रहा है ऐसा, हमें कोई जबरदस्त नहीं करते। अच्छा उनका अच्छा, खुशी से वो देते हैं जो, हाँ। इसमें गुजार देते हैं। ओके। और खाना वगैरह है, कहीं आश्रम है, मिल जाता है? हाँ। तो आपको तेलुगु आता होगा? हाँ, जानते हैं आप तेलुगु? हाँ, तेलुगु से बात करो मेरे से। मैं एक्चुअली मैंने जो है हैदराबाद में पढ़ाई कर रखी है, बट मेरे को मौका मिला था तेलुगु सीखने का, बट मैं सीख नहीं पाया थोड़ा सा। सीख जाता है। हाँ, सीख जाता है। कोल्ड होता है, भारतीय की भाषा। हाँ हाँ, कोई भी बोल सकता है, सीख सकता, कोई ये नहीं। मेरे को याद है हमारे इंग्लिश के टीचर बाबू राव सर थे, तो आज भी याद करता हूँ मैं उनको। और सिकंदराबाद हैदराबाद में पढ़ा हूँ मैं। तो आप अच्छा लगा आपसे मिलके। आप आंध्रा से यहाँ। बाबा, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो आप? पढ़ते हैं, हिंदी वाला? हमारा स्कूल में हिंदी पढ़ाते। अच्छा तिरुपति बंडा मार्केट में है। हाँ। भगवान को दे दिया वो। अच्छा 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 अच्छा। अभी देखो, तेलुगु चंद्रबाबू नायडू वो अलग देश दो बोल रहा था, अलग देश दे रहा था, छुट्टी गाँव जाओ है ना, कुछ काम नहीं है उसको, दिखाओ उसकी ससुर बड़ा पैसा वाला। ये देखो भाई, बाबा जी का सामान सिर्फ इतना ही है। क्या कहेंगे आप? लोग जो ज्यादा लेके जाते हैं काफी बाबा, हमें उनके बारे में हमें क्या कहेंगे, उनके जितना कम रहेगा उतना बढ़िया है। नहीं, जितने जरूर है उतने तो हमको रखना पड़ता है। हाँ। त्याग बोले जाना, त्याग कतरा है, छोड़ देगा ठंडे में। शरीर है ना। हाँ। करेक्ट। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू। आगे कब से गृहस्थ जीवन छोड़ दिया या कब से घर छोड़ा? करीबन 2 साल से ऐसा कुछ। अच्छा, उससे पहले आप घर में थे? हाँ, घर में थे तो क्या मजबूरी हुई जो घर से निकलना पड़ा? वो ऐसे ही हो जाता है बस। कहाँ के रहने वाले वैसे? फतेहपुर, कानपुर से आगे। अच्छा अच्छा अच्छा। घर बार, माँ बाप, सबको ही है, सबको ही, भाई बहन सब है? सबको ही है। जाते हो? हाँ, आते जाते हैं कहीं। क्या कहेंगे, ठीक है। खाते हैं, सही है। रहने का, खाने का हाँ, सही है सब। सब ठीक है ना? कंबल वगैरह मिल रहा है? नौकरी भी करते थे पहले कहीं? ना, ऑटो चलाते थे दिल्ली से। अच्छा, ड्राइवर थे आप? हाँ, दिल्ली क्या में बात है। काफी- लाइसेंस वगैरह अभी भी है? हाँ, सब कुछ है। तो अभी मन करेगा तो? कोई सेवा वैसे कोई ड्यूटी नहीं करना। बहुत ऐसे ड्राइवर बोलते रहते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, अब जो छोड़ अरे दे लेकिन आप तो पायलट है। वो सब छोड़ो। जो भी है पायलट तो है ही आपको, है ना? लाइसेंस वगैरह भी है? हाँ, सब। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कि क्या सर, कई साल हो गए। हाँ। गाड़ी से चोट लग गया था, गिर गया था रोड तो आप रहते तो इधर ही हो? हाँ, शौचालय की सफाई करता हूँ इधर ही। कोई बात नहीं, काम तो काम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा से जो मिल जाए वो भगवान। चलो ठीक। कितने सालों से ऋषिकेश में आप? इधर तो मेरे को 14-15 साल हो गए। अच्छा अच्छा। रहने वाले? नजियाबाद। हमारा रियल नाम तो है दिलीप श्रीवास्तव, लेकिन होली नेम हमारा है आनंद। ओ, होली नेम आनंद है। और वैसे आप श्रीवास्तव है। तो रहने वाले कहाँ के? रहने वाले हम गोरखपुर से हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेपाल नजदीक है वहाँ से। तो ऋषिकेश में बताइए कब से हैं? या आप? ऋषिकेश में हमको 16 वर्ष हो गया। सबसे पहले मैं परमार्थ आश्रम में ही था। जी जी जी। फिर वो गुरु जी हमारे चले गए नीदरलैंड, तो ये लोग हमको आउट कर दिए। तो फिर एक विंटर में उसी घाट पे था। और ये सच्चा धाम आश्रम जाते थे, एक टाइम पंगत करते थे वहाँ, बाकी परमार्थ की आरती देखते थे। जब मैं पहली बार यहाँ आया, तो जब मैं राम ब्रिज क्रॉस कर रहा था जी, भादो सावन का महीना था और हल्का
रिमझिम बारिश हो रहा था जी। तो मैं जैसे हमको एक कशिश सी महसूस हुई यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में, ओके। और उसी समय हमारे मन में उभरा कि बाकी जिंदगी में अपना यहीं पर सेंटर बनाऊंगा और वाह। यहाँ से तीर्थ धाम करूंगा। क्या बात है। भोलेनाथ की कृपा से 3 बार बद्रीनाथ, अच्छा। 1 बार केदारनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री किए, देश दुनिया के लोगों से मिले, यहीं से गोवर्धन बरसाने, मथुरा। हाँ, सब परिक्रमा किए, हाँ। और यहाँ से 1 बार वैष्णो देवी भी गए। उत्तराखंड का ऋषिकेश और राजस्थान का पुष्कर, ये एक तरह का जंक्शन है जहाँ दुनिया के हर देशों के लोग आते हैं, तो एक नया अनुभव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी जानते हैं दूर का ढोल सुहावना होता है। करेक्ट करेक्ट तो एक देश के लोग जब दूसरे देश से मिलते हैं तो कुछ नयापन महसूस होता है। बिल्कुल। नहीं तो वही ढाक के 3 पात उसी लाइन पर टर्न पर चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप ऋषिकेश के लिए, और क्या क्या होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए बारे बताइए, और क्या क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट तो ये काफी कुछ हुआ भी है। हाँ, जब से अटल जी की सरकार बनी, उत्तराखंड के लोग स्वयं कहते हैं कि यहाँ विकास हुआ है, सड़क, पानी, लाइट सब कुछ हुआ है। को बताऊं, जितनी तेजी से डेवलप होगा यहाँ का क्या है, जो यहाँ की वादियाँ जो मशहूर थी जी 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 जी। सैकड़ों सालों से, ये बाबा लोगों की नगरी थी। और विशेष रूप से पूरब का जो है गंगा इस पार का जो ये क्षेत्र है, गीता आश्रम और ये काली कमला का स्वर्गाश्रम जी। तो ये खामोशी अब भंग हो रही। अब क्या है कि मैं देखता हूँ वीकेंड में ये जो भी है, अब हर उम्र का तकाजा होता है, उम्र के हिसाब से लोग आनंद लेते हैं। तो सिविलियन अपने हिसाब से और बाबा लोग अपने हिसाब से। करेक्ट। तो शोरगुल बहुत बढ़ रहा है और प्राकृतिक छवि भी थोड़ी बिगड़ ही रही है। बहुत अच्छी बात बोली। तो हम तो युवा पीढ़ी से यही अनुरोध करेंगे, भैया यहाँ आओ, गंगा जी में स्नान करके जल चढ़ाओ नीलकंठ महादेव को, और यहाँ का जो गौरवशाली अपना एक यहाँ का परंपरा रहा उसको मत बिगाड़ो। और यहाँ मैं तो किसी को कहने पे नहीं कर रहा हूँ, मैं आंखों देखा हूँ। मैं बहुत से बार जब घाटों पे जाता हूँ, ठीक है, कुछ लोग स्नान के बाद अपना पुराना वस्त्र त्याग देते हैं, नया धारण करते हैं। करेक्ट। तो वो तो सही है, लेकिन छोड़ के भी चले जाते हैं वो। रोड पे ले जाओ, किसी को दे दो। गंगा किनारे छोड़ोगे फिर उसी में प्रवाहित हो, जूता चप्पल तक छोड़ देते हो। कितनी बार तो मैं अपने हाथों से डंडे से हटाया हूँ। और अति तो तब हो जाती है जब ये राफ्ट वाले जो है, हमारे गुरुजी 5 नंबर वाले बाबा 2 साल पहले मैं यहाँ था, वो नहीं पसंद करते, कोई भी बाबा राफ्ट को नहीं पसंद करता, क्योंकि गंगा देवी है, जगत जननी है। और हम लोग का जो पूरी दुनिया में विश्व गुरु की छवि बनी वो धर्म दर्शन से ही बनी। विवेकानंद महाराज, योगानंद महाराज, इतने बड़े बड़े संत तपस्वी यहाँ हुए। मध्यकाल तो भक्ति मार्ग ही कहा जाता है, मीरा, सूर, तुलसी है। तो मैं ये अपने जो नई जनरेशन में इनको देखते हैं, ये एल्कोहल में है, राफ्ट में बोतल लेके बैठ गए, नमकीन का पाउच लेके बैठ गए, सिगरेट की डब्बी, बहुत गलत बात है, गंगा में ही प्रवाहित करते हैं। कुछ जगह मैं पंपलेट देखा हूँ, लोग इसको रोकने के लिए उनको जागरूक कर रहे हैं। और उनको तो इतनी समझ होनी चाहिए, कहा कि एक 10 साल का भी बच्चा सब कुछ समझ जाता है। धर्म है तो हम है, धर्म नहीं तो हम भी नहीं है। बिल्कुल बाबा जी, बिल्कुल। आज जो ये हमारे जितने यहाँ के छोटे बड़े आश्रम हैं, बाबा लोग अपने पंगत के बाद, जिससे हमारे आउटसाइडर जो साधु लोग हैं, हम भी हैं उसी में। जैसे कोई किसी कारण बस काम नहीं कर पाता, जैसे मैं भी अब एक खास विकलांग हूँ, तो ये सेवा करते हैं, चिकित्सा करते हैं, स्वेटर बांटते हैं, डोलू बांटते हैं। तो ये बाबा लोग धर्म को एकदम फिर से मतलब जीवित रखते हैं। जैसे 11वीं 12वीं शताब्दी में हिंदू धर्म बहुत पतन हो गया तो बौद्ध धर्म बहुत चढ़ गया। हालांकि बौद्ध, जैन, सिख हमारे ही ब्रांच है। नई जनरेशन तो क्या कहना चाहेंगे अब युवा पीढ़ी के लिए, खासकर जो नई जनरेशन है, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उससे हटके ये लाइफ, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? छड़ी तो ये एक उन्माद है, एक तरह का उन्माद है। दिग्भ्रमित हो चुके हैं कि नशे में ही खुशी है। अपने से बड़े लोगों की आदत इज्जत करो और उनके बताए मार्ग को अनुसरण करो। अभी मैं देखता हूँ कि जितना लड़के अपने मोटरसाइकिल और मोबाइल पे ध्यान देते हैं, उतना अपने शरीर पे भी नहीं देते हैं। सब फास्ट लाइफ। बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, हरिओम नमः शिवाय। हरिओम हरिओम।